चिट्ठी का जवाब कल आ जाएगा, हमको जरूर दिखा दीजिएगा, समझ गए ना आप? जीजा जी, आंखें चौड़ा के देखिए, ये है श्री विजय। बहुत जल्द ये सीएम की कुर्सी लपेटेंगे और आप जपेंगे माला। किस्मत, जब किस्मत साथ देती है तो धारा भी हाथ देती है कि विजयवा अनंत का साथ पकड़ के किनारे लग गवा। अगर आपकी कुर्सी को खतरा है खबरदार, जो आपने हमरे हीरे समान भाई पर हाथ उठाया तो गंगा मैया की कसम, ये मुख्यमंत्री आवास है ना, हम अपने सिर पे उठा लेंगे, बता रहे हैं आपको। आ जाओ। अरे थपड़ियाएंगे नहीं, प्यार करेंगे। हाँ ना? आओ। हमरे प्यारे साले साहब, हमारी मलकाइन के प्यारे भैया, नाइब विजय हमारी कुर्सी पर बैठेगा और अनंत सिंह बघेल को हम उसका सहारा बनने देंगे। बात समझ में आई? समझ में आ गया जीजा जी। जीजा जी जरा दिमाग का ढक्कन खोलो। दिन में एक बार जबान पर सरस्वती बैठती है, इसलिए कि फालतू का बकवास बंद करो, खासकर विजया अनंत सिंह बघेल के बारे में। आपका दिल बड़ा है राजा साहब, पर इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाती कि ये आप ही के चौकीदार का बेटा है। विजय, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। आज के इस युग में लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम माफी चाहते हैं विजय, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अनंत, तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो? तुम सुनो, हमारी बात सुनो। हम और तुम जिगरी दोस्त हैं, ये हमारी सच्चाई है। तुम राजा के बेटे हो और हम चौकीदार के बेटे हैं, कि उनके नजरिए की सच्चाई। मुद्दे की बात यह है कि जिस मकसद से हम वहां गए थे वो पूरा हो गया। उन लोगों के वोट और उनका सपोर्ट हमको मिल रहा है। हमारी बात सुनो अनंत, इंसान अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। और वैसे भी कुत्ते भौंके 1000, हाथी चलता अपनी चाल, इसीलिए महाराजा हाथी पर सवारी करते हैं। बोलने तो लोगों को जो बोलना है। वाओ, सच में विजय, तुम्हारी सोच, तुम्हारा स्वभाव वक्त के साथ काफी बदल चुके हो तुम। अनंत, वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखाया जाता है। बस यूं समझ लो कि बदलते हुए वक्त के साथ हम भी थोड़े बहुत बदल गए। लेकिन एक चीज जो ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी, वो है हमारी दोस्ती। आज जो सभा में हुआ
मुझे उसी बात का डर था कि लोग जरूर विद्रोह करेंगे। ध्यान रखना आनंद, विजय का नाम बनाने में कहीं तुम्हारा और हमारे राजघराने का नाम खराब ना हो। दी, ऐसे कुछ नहीं होने वाले होगी। मैडम, सीएम साहब आए हैं। अरे नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा जी। What a surprise! Thank you. Indeed, Uncle ji, a very big surprise. Welcome, welcome, welcome. Thank you. अरे बेटा, जैसे हमको पता चला कि तुम कौशलपुर आई हो और राजा साहब भी आए हुए हैं, बस हमसे रहा नहीं गया, हम भागे भागे आ गए। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? एक फोन कर देते, हम लोग ही आ जाते। अरे इसमें तकलीफ कैसा बेटा, हम एक बार पहले भी आए थे महल में, आप भूल गई हैं शायद। बेटा जी, आपको याद नहीं है, आप जब छोटा से थे और हम पहला दफा एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे तो पिता महाराज से हम चंदा मांगने और आशीर्वाद लेने आए थे। हाँ, याद आया? ये हमारी पत्नी है माया देवी। Of course, Uncle, हम पहले मिल चुके हैं, right, आंटी? कैसे हो आप? अच्छी हूँ। हेलो हेलो। अरे हमारी बिटिया कहाँ रह गई? आ रही ऑन द वे। राजा साहब, वो आपकी जो फिल्म थी ना, रोमियो सुपरस्टार का टाइटल सॉन्ग, उसमें जो आपने शायरी कही थी ना, वो हमारे लिए जरा सा गुनगुना दीजिए ना। मतलब कि हमको बहुत अच्छी लगी थी। तेरे गम को मैं अपने सीने में उतार दूं, तेरे गम को मैं अपने सीने में उतार दूं, मेरी जिंदगी तेरी चाहत में सवार। मुलाकात हो तुझसे मुलाकात हो, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। मुलाकात हो तुझसे कुछ इस तरह, कि तमाम उम्र बस एक मुलाकात में गुजार लूं। आप सीरियसली मुझे जानती नहीं? क्या हम एक दूसरे से मिले हैं कभी पहले? नहीं ना, तो हम कैसे जानेंगे एक दूसरे को? फिल्में नहीं देखती, राइट? बिल्कुल, आई डोंट लाइक फिल्म्स। आज तक हमने एक भी फिल्म नहीं देखी। हमारी बिटिया मंदिरा। हाय। इंटरेस्टिंग। अनंत, मंदिरा पहली बार घर आई है, क्यों ना उसे घुमा कर ले आओ? हाँ, क्यों नहीं? जाओ बेटा, महल देख के आओ राजा साहब के साथ। तब तक हम बेटा जी से थोड़ा अपनी बात कर लें। हाँ, जाओ जाओ प्लीज। गौतम जी, खाना लगवाइए सबके लिए। आज लंच अंकल जी के साथ होगा। यस मैम। हमने कहा ना, दोबारा प्रिंटिंग प्रेस में जाओ और प्रिंट आउट्स निकालो। वक्त बहुत कम है हमारे पास, समझे? क्या हुआ बेटा अभी तक? अरे गोयल जी, मैंने चाचू को बोली दिए, वो आते ही होंगे। गोयल जी, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? आपका यहाँ पे आना मतलब स्वर्ग में बरगद का पेड़ उगना। खैर बैठिए। अंगद बता रहा था आपको कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, लेकिन अकेले में। कहिए। देखो विजय भाई, सीधा पॉइंट पे आते हैं। पिछले 8 सालों से कौशलपुर में हम जुए का धंधा करते हैं। गोविंद भाई थे सिद्धांतवादी एमएलए, पंकज भाई हमें उनसे बचाते रहे, और अब जब पंकज भाई खुद एमएलए बनने जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही मुंह फाड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? देखिए विजय भाई, कौशलपुर की हवा बदल रही है और फिर राजा साहब आपको खुद सपोर्ट कर रहे हैं।
4-5 हजार का वोट बैंक है हमारे पास। समझ रहे ना आप हमारा इशारा? इसलिए आप हमें पहले बता दीजिए, आपके राज में हमारे ये जुए के धंधे चलेंगे या नहीं? अगर चलेंगे तो फिर हम किसी और को सपोर्ट क्यों करें? गोयल जी, दूध क्रीड़ा तो महाभारत के समय से चलती आ रही है, हमारी महान संस्कृति का हिस्सा है। हम कौन होते हैं कुछ बदलने वाले? आप यूं समझिए कि आपके जुए के धंधे चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे। आप भी हमारा इशारा समझ गए होंगे ना? अरे वाह विजय भाई, ये बात हुई ना, मजा आ गया। हम तो डरे हुए थे, प्रभात जी के भाई हैं आप। हम समझे कहीं आपको भी सिद्धांतों की दीमक ना लग गई हो, मगर आप तो समझदार निकले। अगर ऐसी बात है तो आप ये समझिए हमारे 4-5 हजार वोट आपके। चलते हैं। सो क्या ला सकते हैं हम आपके लिए? कॉफी, टी या फिर बॉटल ऑफ बियर? वो आप ना प्लीज इस बारे में पापा से कुछ मत कहना। Of course not. हमने जुबान पे ताला लगा लिया। हम बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब हम पहली बार मिले थे तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी कि आप हमें जानती ही नहीं है? ओ अच्छा, वो तो हम बस ऐसे ही मजे ले रहे थे। एक्चुअली ना हम भी देखना चाहते थे कि इतनी बड़ी स्टार के सामने हम भी एक्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। अब राजा साहब की फिल्म तो देखनी तो पड़ती है। वैसे एक बात बताइए, हम आपको क्या कहकर पुकारे? राजा साहब कहे, प्रिंस कहे या फिर सिंपली योर हाइनेस? सिर्फ आनंद ठीक रहेगा। ओके प्लीज। वैसे आपका घर तो बहुत ही क्लासी है, लेकिन आप तो राजा है ना, तो फिर आपका महल कहाँ है? कहीं आपने उसे बेचकर पैसे फिल्मों में तो नहीं लगा लिए? ओह आई एम सो सॉरी राजा जी, आई मीन आनंद जी। वो हम तो बस मजे ले रहे थे, राइट? प्लीज। ऑफ कोर्स महल तो है, लेकिन हम राजा और राजघराने ये सब बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, यू नो। आइए ना प्लीज, हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं, प्लीज। वैसे आप अपने सभी मेहमानों को चुपचाप घुमाते हैं या हमारे लिए कुछ खास है? हम बस ये सोच रहे थे। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बाबा, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। रिलैक्स, ओके, बाय। वो एक्चुअली आज हमारे कॉलेज में ना यूथ फेस्टिवल है, तो इसीलिए हम आज स्पीच देने वाले हैं। रियली? हम भी चले स्पीच सुनने, प्लीज? नहीं। तो एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप हमारे साथ कॉलेज में आए तो सारा कॉलेज सिर्फ आप ही को देखेगा और फिर हमारी स्पीच कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए। देखा, आप फिर से हंसते हंसते चुप हो गए। हमें बताइए कि आप सोच क्या रहे हैं? हम बस ये सोच रहे हैं कि हमारा यूं मिलना किस्मत होगी, राइट? किसी तरह का भाग्य। तुम क्या सोचती हो? एक्चुअली हम किस्मत और भाग्य इन सब चीजों को नहीं मानते। हमारा मानना है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और हमारा मिलना ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। इंटरेस्टिंग। लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसे इत्तेफाक बार बार होते रहे। हम एक काम करते हैं, जल्दी से ना आपके ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पोस्टर्स देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम लंच भी कर लेंगे। आइए प्लीज। विजय, मैंने तुम्हारी और गोयल जी की सारी बातें सुन ली। ऐसे लोगों का साथ दोगे अब तुम? जुआ चलेगा कौशलपुर में? भाभी, चुनाव तक कौशलपुर में सब कुछ चलेगा। हम चाहे हाँ बोलते हैं ना, जुआ तो फिर भी चलता ना, तो फिर हमने क्या गलत किया? भाभी,
चुनाव जीतने के लिए हमें सिर्फ वोट चाहिए, किसी भी कीमत पर। एक बार हम चुनाव जीत जाएं, तब सिर्फ हम तय करेंगे कि हमें किसके साथ की जरूरत है और क्या चलेगा या क्या नहीं। हमारे प्रभात भैया के कौशलपुर में आपको हम पर भरोसा रखना ही होगा भाभी। अरे उसको दर्द हो रहा है तो आराम से करो ना। अबू, ये फिजियोथेरेपिस्ट ठीक नहीं है तो चेंज कर लेते हैं, किसी दूसरे को बुला लेते हैं। भाई एक मिनट, हर बार बहाना बना के मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दीजिए। ये जितना किया आपने उतना काफी नहीं आपके लिए, या और दर्द देना है मुझे? अरे अबू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बाहर विजय पूरी दुनिया संभाल रहा है, पर घर में उसका भाई उसे नहीं समझ पा रहा। राजा साहब, आपके पिता महाराज होते तो फिल्मों में आपका शोहरत और आपका रुतबा देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होता। थैंक यू अंकल जी। जबरदस्त कामयाबी तो आपने पाई है पॉलिटिक्स में। इस कामयाबी का राज क्या है? घोड़ा। क्या हुआ, एक दफा हम वैष्णो देवी गए, पहाड़ी का बहुत ऊंचा चढ़ाई, तो एक घोड़ा पर सवार होके हम गए, मंदिर गए, दर्शन किए, फिर लौट के उसी घोड़ा से वापस आए। जब नीचे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वही घोड़ा एक दूसरा सवारी को लेकर के ऊपर जा रहा है। बस उसी वक्त हम फैसला कर लिए, जिंदगी में और राजनीति में कभी किसी का घोड़ा नहीं बनेंगे। अब समझ में आया, विजय चुनाव जीतने के लिए राजा साहब को घोड़ा बंधा रहा है। What nonsense! आप मेरे भाई के बारे में इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं? दी अज्ञानी को गुस्से की नहीं, हमदर्दी की जरूरत होती है। आप तो पहले हमें यह समझाए कि आप विजय को जानते हो। उनसे मिले हो कभी पर्सनली? क्योंकि अगर मिले होते तो आपको यह पता होता कि विजय उन लोगों में से नहीं है जो लोगों का इस्तेमाल करें। और वैसे भी खुद मदद करना और इस्तेमाल होने में बहुत फर्क है। मदद वो लोग करते हैं जिनमें खुद में कोई काबिलियत हो, और इस्तेमाल वो लोग होते हैं जो खुद कभी कुछ कर नहीं सकते। राजा साहब, आपका दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन हम दोनों के परिवार में जो संबंध है वो आपके पिता महाराज और दादा महाराज के समय से है। अरे हम आपको भाई अपना परिवार ही समझते हैं। जी अंकल, हम भी। वैदी, अगर ऐसा है तो फिर आप विजय को काहे को सपोर्ट कर रहे हैं? आप हमारे पार्टी का कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो हम और आप मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं।